वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। कुछ न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ भ्रामक हैं। सब पर बात करेंगे और आपके सभी डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपने ये खबर देख लिया होगा कि दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कैंप लगाकर नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी तैयारी चल रही है और ये खबर पर आप भरोसा कर सकते हैं। सरकार की यही तैयारी है कि दिसंबर तक सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है इसे इसी साल पूरा करने की योजना है और 1 लाख से अधिक सफल अभ्यर्थियों को कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कैंप लगाने की संभावित जगह गांधी मैदान हो सकती है। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मुहर लगना बाकी है, तो अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। जब नियुक्ति पत्र बांटने का समय होगा उस समय तत्कालिक क्या फ़ैसला होता है इस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि दिसंबर तक आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। इसी बीच एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। एजुकेटर्स ऑफ बिहार काफ़ी ट्रस्टेड है ये और ट्विटर पर इनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। ब्लू टिक वाला अकाउंट है, छात्र फॉलो भी करते हैं और बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलती है। लेकिन आज इन्होंने एक ट्वीट किया है, देख सकते हैं कुछ घंटों पहले, और ये लिखा गया है कि 20 सितंबर से बीपीएससी टीआरई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। सोर्स है दैनिक भास्कर। अब आज है 19 सितंबर, कल 20 सितंबर है। कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है बीपीएससी की जिसमें पता चल सके कि डीवी होना है। अभी तो रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की डीवी हो गई है, उनका रिज़ल्ट आएगा और प्राइमरी का पहले रिज़ल्ट आना है, उसके बाद डीवी होगी। और चेयरमैन साहब ने ही बता दिया कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, अब रिज़ल्ट अक्टूबर में आएगा। तो फिर ये चीज़ क्या है, 20 सितंबर से फिर कौन सी डीवी होने जा रही है प्राथमिक की, और उच्च प्राथमिक की कहाँ से भर्ती आ गई। उच्च प्राथमिक की भर्ती का तो कोई नाम ही नहीं है इस बार। तो थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। एजुकेटर्स ऑफ बिहार या कोई भी संस्था जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है, और ये इन्फॉर्मेशन दैनिक भास्कर का है, इन्होंने बस एज इट इज़ इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। हालांकि अपने हिसाब से भी चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। देखिए ये वो न्यूज़ है जिसके माध्यम से ये खबर लिखी गई है। 19 सितंबर आज का डेट है, पटना, और दैनिक भास्कर काफ़ी रेपुटेटेड ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पर बताया गया है कि 20 सितंबर से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। तो ये गलती है और बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर हो सकता है ये 20 सितंबर ना लिखकर ये अक्टूबर लिखने वाले हों। 20 अक्टूबर से हम मान सकते हैं प्राथमिक की डीवी, लेकिन फिर उच्च प्राथमिक का यहाँ पर क्या मतलब है। तो इस खबर में तो कोई खबर ही सही नहीं है। तो ऐसे में हम इस न्यूज़ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि 20 सितंबर या 20 अक्टूबर कुछ भी इन्होंने लिखने की कोशिश की है। ये कहीं से कोई भारी मिस्टेक हुआ है। फ़िलहाल अभी डीवी रिज़ल्ट को लेकर ज़्यादा चर्चा होना ही नहीं चाहिए। फ़िलहाल इस समय छात्रों को टेंशन है फाइनल आंसर की का, ठीक है, क्योंकि 2 आंसर की आ गई। अब दोबारा से आपत्ति मांगा गया है, 500 रुपये इस बार लग रहे हैं, और अब इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। तो आपको किन प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, साक्ष्य आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि इस बार 500 रुपये लग रहा है। तो इस चीज़ का टेंशन होना चाहिए। ओएमआर कब तक बीपीएससी देगा इसका टेंशन होना चाहिए, और रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो। ज्वाइनिंग तो जब होगा तो होगा, पहले रिज़ल्ट तो आए। तो अभी आप इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस मत होइए कि कैसे ज्वाइनिंग मिलेगा, कहाँ कैंप लगेगा। जब होगा तो देखा जाएगा, और जब भी होगा तो आपको सूचना हमारे माध्यम से दी जाएगी। फ़िलहाल न्यूज़ ये है कि सितंबर में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अभी तो 21 से लेकर 25 सितंबर तक जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए थे प्राइमरी वालों का, उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपडेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद सीटेट के रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाएगा। चेयरमैन साहब कह चुके हैं 28-29 सितंबर तक सीटेट का रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। डीएलएड का रिज़ल्ट आ गया बिहार वालों का 21-23 सेशन का। इसके बाद ही दोस्तों आप मान कर चलें कि अब अक्टूबर फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक आपका रिज़ल्ट जारी होगा। यदि इनका काम पूरा हो गया, ओएमआर की स्कैनिंग हो गई, सीटेट का रिज़ल्ट आ गया, तो आपका अक्टूबर के शुरुआत में भी रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है।
बाकी जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर लीजिएगा। जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है सिर्फ उन्हीं को ही दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस बार अटेस्ट वगैरह भी करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से, इसका आपको ध्यान रखना है। और जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे आप रहने दीजिएगा। बाकी 75% सीटों को भरे जाने वाली खबर पर मैंने अपना राय दे दिया है। आप जाकर चैनल पर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। एक बार बता दूं आपको शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर अंदर कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम कम से कम 75% सीट भरेंगे। ये नहीं कहा है कि 75% ही सीटों पर भर्ती होगी। यदि हमें पर्याप्त छात्र मिलते हैं, यदि हमारे पास 100 सीटें हैं और 100 अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं तो हम सभी सीटों को भरेंगे, ये तय है। और प्राइमरी में चांसेस भी हैं कि सभी की सभी सीटें भर जाएंगी। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीटों की सापेक्ष छात्रों की संख्या कम है तो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को हटाया जाएगा ताकि 75% के आसपास सीटें भर सकें। यहाँ पर एक खबर है न्यूज़ 18 बिहार का। इन्होंने बताया कि 1,70,467 पदों पर विज्ञापन आया है और 1,32,000 अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलेगी। तो छात्र यहाँ पर परेशान हो गए, क्यों सिर्फ इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी सीटों को सरकार क्यों रोक रही है। जब पदों के बराबर आवेदन ही नहीं आए हैं तो पूरी सीटों पर सरकार नौकरी कैसे दे सकती है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में काफ़ी कम आवेदन आए, स्पेशली उच्च माध्यमिक में देख सकती हैं 11वीं 12वीं में 57,000 सीटें हैं, 38,000 आवेदन आया है। 19,000 तो पहले से ही सीटें खाली हो गई। लगभग 66% तो ही नियुक्ति मिल पाएगी। यदि सबके सब लोग नियुक्त हो जाएं तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 100% सीटों को भरा जा सके। तो यहाँ पर सीटें खाली रहेंगी। उच्च माध्यमिक में हो सकता है माध्यमिक में भी कुछ विषयों में उतने छात्र न मिल पाएँ। प्राइमरी में लगभग सीटें भरने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कैटेगरी में कहीं पर कम छात्र पास कर पाएँ क्योंकि लेवल ऐसा था, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा था। तो इस हिसाब से सभी सीटें भरना पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ सीटें खाली रहेंगी, ये 100% तय है। अब एग्जैक्टली 1,32,000 ही लोगों को नौकरी मिल पाएगी, अभी से दावा करना ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो MR की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही तो पता चलेगा कितने छात्र पास हो रहे हैं, क्या मेरिट है। तो फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, यदि पर्याप्त छात्र मिलते हैं तो सबकी सब सीटें भरेंगी। और यदि छात्र ही कम पास होते हैं तो फिर BPSC क्या कर सकता है, कट ऑफ गिराया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिराया जाएगा कि जो लोग बिल्कुल कम नंबर पाए हैं उनको नौकरी मिल सके। इसी वजह से 75% की बात कही गई है। मान लीजिए 100 सीट है और 50 लोग पास हुए तो 25 लोगों को और पास किया जाएगा। इतना क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा कि 25 लोग और पास हो सकें। टोटल हो गए 75 लोग, 25 सीटें भी हम खाली ही रखेंगे, ऐसा कहना है BPSC का। ऐसा नहीं है कि हम सबको रख लेंगे, 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर वालों को भी। तो क्वालिटी को भी मेंटेन करना है और शिक्षकों की भी आवश्यकता है, तो दोनों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।